अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। आज मैं आपको बेबी गर्ल के लिए एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन का फ़्रॉक बनाना बता रही हूँ। इसको मैंने फ्रंट ओपन तैयार किया है और इसमें मैंने पैनल्स डाले हैं जिनमें सीढ़ी लेस का इस्तेमाल किया है और नीचे वाली साइड पे इसमें शटल लेस लगाई है और पट्टी के सामने भी मैंने इसमें शटल लेस अप्लाई की है। तो ये स्लीवलेस फ़्रॉक बहुत ही खूबसूरत सा तैयार हुआ है। आपने इसकी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर वॉच करना है। तो ये फैब्रिक जो है ये बड़े अर्ज़ का है, डबल करके इसकी चौड़ाई जो है वो 28 इंच है और इसको मैंने एक और दफ़ा तय लगाई है तो ये 4 फोल्ड्स में हो गया है। जो साइड मेरी तरफ है उसमें आपको 2 साइड्स ओपन नज़र आई होंगी और जो 2 साइड्स हैं वो क्लोज्ड हैं और दूसरी साइड से ये टोटली क्लोज्ड है। मैं इसके तीरे के लिए सबसे पहले मार्किंग करूँगी जो कि हमारे सेंटर पैनल का तीरा होगा। तो यहाँ से मैं तकरीबन 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और डीप मैंने तकरीबन 10 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे मैं इसकी वेस्ट के लिए मार्किंग करूँगी और 4.5 इंच चौड़ाई ऊपर की तरह मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब नीचे की तरफ मैं इसको थोड़ा सा वाइड करती जाऊँगी। तो नीचे से मैं तकरीबन 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इस तरह से ये तिरछी एक लाइन ड्रॉ करके मैं सेंटर पैनल के लिए मार्किंग कर लूँगी। तो ये हमारे 2 सेंटर पैनल बन रहे हैं। जो फ्रंट वाला सेंटर पैनल है ये ओपन वाली साइड से मैं बनाऊंगी और बैक वाला सेंटर पैनल वो होगा जिसमें सेंटर में जो है ओपन नहीं होगा, वो क्लोज्ड होगा। तो इन निशानों के ऊपर मैंने इनकी कटिंग कर ली है। ये हमारे 2 सेंटर पैनल कट गए हैं। अब इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से उलट लेना है और जो सेंटर पैनल मैंने कट किए हैं उनको इस तरह से इसके ऊपर रखना है और सेट कर लेना है। सेट करने के बाद मैं इसको मार्क करूँगी। जिस शेप में ये हमारे सेंटर पैनल आए हैं उसी शेप में मैंने साइड के पैनल्स के लिए मार्किंग कर ली है और आगे बढ़ा के मैंने एक और निशान लगा दिया है नीचे से, जो हमारे पैनल्स की नीचे वाली साइड है उसके लिए। तो तकरीबन 7 इंच पे मैंने चौड़ाई में नीचे वाली साइड पे निशान लगाया है। अब ऊपर से हमने तीरे की चौड़ाई के हिसाब से निशान लगाना है और यहाँ पे हम वेस्ट का हिसाब रखेंगे। तो आप अपने बेबी के वेस्ट के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको नीचे से इस तरह से हमने मार्जिन जो हमारा नीचे वाला निशान था उसके साथ हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। सेंटर पैनल को मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा के रखा है, इसी तरह आपने भी रखना है। और यहाँ से मैं तकरीबन 5 इंच का आर्म होल जो है वो कट कर रही हूँ और चेस्ट की मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लिया है और यहाँ से मैंने एक आर्म होल की गोलाई जो है वो उसकी शेप दे दी है और यहाँ पे इस तरह से जो वेस्ट के लिए निशान लगाया था उसको मैंने चेस्ट के निशान के साथ मैच कर दिया है। अब सेंटर पैनल के हिसाब से जो मैंने निशान लगाए थे उससे मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए पीछे की तरफ इसको कट कर लिया है। जिस जगह निशान लगाए थे उसके ऊपर मैंने इसको कट नहीं किया है, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कट किया है और इसके बाद दूसरी साइड से मैंने आर्म होल और साइड की जो हमारे निशान लगे हुए हैं उसके मुताबिक मैंने इसको कट कर लिया है। तो यहाँ से जहाँ पे हमारी वेस्ट के लिए मैंने निशान लगाया था उस जगह पे हम इसको कट करेंगे और इस जगह पे हमने इसमें जो सीढ़ी लेस है वो हमने इसके अंदर सिलाई करनी है, इसके अंदर हमने इंसर्ट करनी है। और इस तरह जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, उसी की वजह से मैंने ये सेंटर वाला जो पैनल था उसको मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा दिया था। यहाँ से मैंने तीरे की थोड़ी सी जो डेप्थ करनी होती है वो भी कर ली है और नीचे से मैं इसको बैलेंस कर लूँगी। तो इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक के पैनल्स जो हैं, सेंटर और साइड पैनल्स, वो कट हो गए हैं। तो इनके बीच में मैंने इस तरह से सीढ़ी लेस को इंसर्ट करना है और इसको स्टिच करना है। फ्रंट के जो हमारे साइड पैनल हैं उसके लिए मैंने हल्की सी आर्म होल की डेप्थ कर दी है और यहाँ पे ये वाली जो हमारी शटल लेस है उसको हमने लगाना है और इसको हमने दामन के नीचे भी लगाना है। इसके अलावा हम फ्रंट पे जो पट्टी बनाएंगे उसमें भी हम ये शटल लेस अप्लाई करेंगे और जो सीढ़ी लेस है हमारे पास उसको हमने जो साइड के पैनल्स हमने सेंटर से कट किए हुए हैं वहाँ पे भी हमने इसको अप्लाई करना है और इसके अलावा सेंटर और साइड पैनल्स के बीच में भी हमने सीढ़ी लेस को ज्वाइन करना है। तो ये पट्टी बनाने के लिए मैंने 2 जो पट्टियाँ हैं उसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है।
तो अब इसमें जो ओपन वाले पार्ट हैं उसमें हम फ्रंट पे नेक कट करेंगे तकरीबन 2.5 इंच चौड़ाई में, और तकरीबन तिरछा करके ये 4 इंच की डेप्थ में मैंने ये निशान लगाया है। 1/2 इंच का मैंने मार्जिन छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे हमने पट्टी को ज्वाइन करना है। इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए मैंने ये राउंड नेक जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो ये पट्टी जो है ये मैंने तकरीबन 3/4 इंच की 2 पट्टियाँ जो हैं उनको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया हुआ है। हमारे फ्रॉक की जितनी लेंथ है उसके मुताबिक मैंने इसकी लेंथ ली हुई है। एक साइड की पट्टी को हमने प्लेन ही रखना है, सिंपल रखना है, और दूसरी साइड की पट्टी पे हम ये शटल लेस जो है ये हम ज्वाइन करेंगे। तो ये पट्टी का जितना हमने फैब्रिक मार्जिन के लिए छोड़ा हुआ है उसी के मुताबिक हमने लेस को इसके ऊपर रख कर इसके साथ अटैच कर लेना है। लेस की जो राइट साइड है वो पट्टी की राइट साइड की तरफ मैंने रखी है, और इसकी जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रही है। बुकरम के साथ जितना हमारा मार्जिन का फैब्रिक है उसी जगह पे हमने रख के इसकी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये लेस ज्वाइन करने के बाद जब हम इसको अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो ये हमारी पट्टी में इस तरह से नज़र आएगी। अब इसके बाद हमने पट्टी का जो दूसरी साइड का मार्जिन है उसको हमने शर्ट की जो रॉन्ग साइड है उसकी तरफ मैंने उसको रखा है, और मार्जिन के मुताबिक मैंने उसको सिलाई लगाकर फ्रंट के जो सेंटर वाला पैनल है उसकी एक साइड पे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। और जिस तरफ हमने पहले लेस लगाई थी उसको फोल्ड करते हुए अब मैं लेस के ऊपर बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई जो है ये हमारी फैब्रिक के ऊपर आ रही है, लेस के ऊपर नहीं आ रही है। अब दूसरी साइड पे भी हमने ये लेस जो है इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है, तो ये पट्टी के दोनों साइड पे हमारी जो लेस है वो अटैच हो जाएगी। दूसरी साइड की पट्टी भी मैंने इसी तरह से बनाई है लेकिन उसमें मैंने लेस नहीं लगाई है। अब इसके बाद हमने जो सेंटर पैनल्स हैं उसके दोनों साइड पे हमने ये जो सीढ़ी लेस है इसको ज्वाइन करना है। फ्रंट का जो सेंटर पैनल है वो 2 पार्ट्स में है, उसके एक पार्ट की तरफ तो हमने पट्टी बना ली है, और दूसरे जो पार्ट्स हैं दूसरी साइड्स हैं उस तरफ हमने सीढ़ी लेस को ज्वाइन करना है। इसी तरीके से हमने दोनों साइड पे सीढ़ी लेस को ज्वाइन कर लेना है। बैक साइड पे भी हम दोनों साइड पे सीढ़ी लेस को ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद हमने ये जो साइड के पैनल्स हैं इनमें कट लगाया था, यहाँ पे भी हम सीढ़ी लेस को इसके अंदर फिल करेंगे। तो इस तरीके से हमने साइड के पैनल्स के बीच में ये सीढ़ी लेस को इंसर्ट कर देना है, और ये सिलाइयाँ लगाने के बाद हमने इसको राइट साइड की तरफ पलटना है, और ऊपर की साइड पे हम बिल्कुल किनारे किनारे पर इसके सिलाई लगा लेंगे ताकि इसमें मज़ीद फिनिशिंग आ जाए। तो साइड पैनल्स में सीढ़ी लेस लगाने के बाद अब हमने इन साइड पैनल्स को सेंटर पैनल्स के साथ ज्वाइन करना है जिनमें हमने ऑलरेडी सीढ़ी लेस लगाई हुई है। तो इस तरह से हम इनको आपस में ज्वाइन करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। फ्रंट और बैक दोनों के साइड पैनल्स में इसी तरह से हमने सीढ़ी लेस फिल करते हुए इनको आपस में ज्वाइन करते जाना है। अब इसके बाद हमने इनके ऊपर वाली साइड पे उसी तरीके से बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। सीढ़ी लेस के दोनों साइड पे हमने बारीक बारीक सिलाइयाँ लगानी है जो कि फैब्रिक के ऊपर हम लगाएंगे। तो ये मैंने सारी सिलाइयाँ लगाकर इनको कंप्लीट कर लिया है। अब हम शोल्डर वाली जो सिलाई है वो लगाएंगे। फ्रंट और बैक को हम इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो ये सिलाइयाँ लगाने के बाद हमने बैक साइड का जो नेक है उसको हमने कट करना है। मुनासिब गुलाई में मैं इसको डीप रख कर कट कर रही हूँ। तकरीबन 1.5 इंच मैंने इसको डीप रख के कट किया है।
अब इसके बाद मैंने एक उरेब पट्टी ली है और इसको मैं नेक के साथ रखकर स्टिच करती जाऊंगी। नेक की जो राइट साइड है उसकी तरफ मैंने पट्टी की राइट साइड को रखा है और बिल्कुल एक पैर के मार्जिन से मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। पूरे नेक में हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई मुकम्मल करने के बाद हमने इसमें पट्टी को दूसरी तरफ पलटना है और बिल्कुल किनारे किनारे पर हम एक दफ़ा फिर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे आप इसको पट्टी को फोल्ड करते हुए तरपाई भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको सिलाई से भी कंप्लीट कर सकते हैं। आर्म होल में मैं शटल लेस जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी दिखाई थी उसी को मैं इसके अंदर लगाते हुए आर्म होल को फिनिश करूँगी। तो शटल लेस की जो राइट साइड है वो मैंने शर्ट की राइट साइड की तरफ रखी है और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। तो ये लेस लगाने के बाद अब हमने इसमें एक पट्टी ज्वाइन करनी है जो कि उरेब पट्टी है। मैंने लेस को दूसरी तरफ पलट लिया है और इसके बिल्कुल लेस के साथ साथ मैं बिल्कुल किनारे पर फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ और साथ साथ मैं इसके नीचे एक रेब पट्टी भी रख रही हूँ, जिसको बाद में मैं दूसरी तरफ बैक साइड की तरफ टर्न करते हुए यहाँ पर या तो सिलाई लगा लूँगी या फिर यहाँ पे मैं तरपाई कर लूँगी। तो मैंने इसको बैक साइड की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड किया है, एक दफ़ा दोबारा फ़ोल्ड किया है और इसके बाद यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल किनारे किनारे पर। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड का आर्म होल भी कंप्लीट कर लूँगी और इसके बाद हमने इसकी फ़िटिंग की जो सिलाई है वो लगानी है। आर्म होल को इस तरह से मैंने पकड़ा है और यहाँ से मैं फ़िटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। तो फ़िटिंग की दोनों साइड की सिलाइयाँ आपने कंप्लीट कर लेनी है। अब इसके बाद आपने इसकी जो दामन की फ़ोल्डिंग है वो करनी है और दामन की फ़ोल्डिंग आपने जिस तरह हम नॉर्मल शर्ट के लिए करते हैं डबल फ़ोल्ड करते हुए करनी है। तो पूरे दामन में इसी तरह से फ़ोल्डिंग देने के बाद मैंने शर्ट की राइट साइड को ऊपर की तरफ रखा है और इसके साथ मैं लेस को इसके नीचे रखते हुए स्टिच करती जाऊंगी और ये लेस लगने के बाद हमारी फ़्रॉक जो है उसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हम काज करवाएंगे और बटन लगा देंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी खूबसूरत सी ड्रेस के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।